हाय फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ज़रूरी है कि आप एक फ्यूचरिस्टिक सोच रखें और अच्छे बिजनेसेस को सही प्राइस पर सही टाइम पर अगर आप धीरे धीरे शेयर होल्डिंग की तरह से खरीदते हैं, मतलब आप बिजनेसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दोस्तों ये मान के चलिए कि आपको मल्टी बैगर रिटर्न कमाने से कोई नहीं रोक सकता है और आप बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट से बना सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत लंबी चौड़ी डिग्रीज नहीं चाहिए, आपको सिर्फ कॉमन सेंस चाहिए, एनालिटिकल थिंकिंग चाहिए और रोज नया सीखने की आदत होनी चाहिए। सो दोस्तों, आज हम एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है JBM ऑटो लिमिटेड। और आप जानते होंगे ये कंपनी इलेक्ट्रिक बसेस और उनके कंपोनेंट्स में डील करती है। तो दोस्तों, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसको आपको लास्ट तक देखना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि ये आप जानते हैं अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान करवाता है। तो वीडियो पूरा देखिए और लास्ट में लाइक कीजिए और स्टार्ट करते हैं दोस्तों सागरनॉमिक्स। सो दोस्तों, JBM में अगर हम देखें अलग अलग चीज़ों को तो हमें बहुत सारी इसके फंडामेंटल्स भी हम देख सकते हैं, टेक्निकल्स भी देख सकते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ मैं सबसे पहले आपको शेयर करना चाहता हूं और दोस्तों वो है इसकी रेटिंग की रिपोर्ट। उसको हम लोग एक बार डिकोड करते हैं जिससे आपको इस कंपनी की स्ट्रेंथ वीकनेस इसका पता पड़ेगा। दोस्तों, ये तो बात पक्की है कि ये कंपनी एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में डील करती है और वो टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रिक बसेस की। और गवर्नमेंट का पूरा रुझान है कि वो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों की जगह पे इलेक्ट्रिक कार्स को प्रमोट करे। और अभी रिसेंटली 3000 बसेस का जो ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से आया है वो इसका पुख्ता सबूत है, जो आने वाले टाइम में और बढ़ने वाली है ऐसी डिमांड। सो दोस्तों, अब हम JBM को एनालाइज करते हैं कि क्रिसिल ने जो इसकी रेटिंग की है उसको देखते हैं। 5 अगस्त 22 की रेटिंग की रिपोर्ट आपकी आंखों के सामने है और अब हम इसको डिकोड करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक सबसे पहली बात मैं आपको कहना चाहूँगा, दोस्तों ये सारी मेहनत, ये सारी रिसर्च मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप सब लोगों की दोस्ती पर मुझे भरोसा है। आप और हम YouTube के थ्रू जुड़े हैं और एक विश्वास पैदा हुआ है। दोस्तों, इस विश्वास को मजबूती देने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके इस दोस्ती को पक्का कर दीजिए। दोस्तों, ये जिम्मेदारी आपकी है और आप मुझे निराश नहीं करेंगे, ये मैं जानता हूँ। चलिए दोस्तों, हम इस स्टॉक के बारे में अभी देखते हैं कि जो क्रिसिल की रेटिंग है वो इसके बारे में क्या कहती है। तो क्रिसिल ने इसको दोस्तों रेटिंग दी है, स्टेबल रेटिंग। और आप ये देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म लेंडिंग में इसको दी है A1, यानी कि दोनों रेटिंग अच्छी है। और इसका रीज़न भी इसने बताया, रैशनल क्या है वो ये है कि अगर आप देखेंगे तो इसकी हेल्दी रेवेन्यू ग्रोथ है। 22 में इसने 23 में इसने 20% की रेवेन्यू ग्रोथ शो करी है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आपने ओलेक्ट्रा ग्रीन ट्रैक का भी मेरा वीडियो देखा होगा, नहीं तो मैं इसमें आपने नहीं देखा तो देखिएगा ज़रूर। वो भी इलेक्ट्रिक बसेस में डील करती है और उसको आई बटन पे मैं दे दूंगा, लास्ट में भी दे दूंगा उसका लिंक। उसमें और इसमें अंतर क्या है, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक बसेस में डील करती है, जबकि JBM ऑटो जो है वो बसेस के साथ में कंपोनेंट्स भी बनाती है और जो चार्जिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी डेवलप कर रही है। तो इस तरह से क्रिसिल का ये कहना है कि इसकी जो रेवेन्यू है उसकी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन जो है उसमें सिग्निफिकेंट रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। मतलब पहले ये समझे कि OEM क्या होता है। OEM का नाम दोस्तों आपने कभी सुना होगा मेरे हिसाब से। OEM होता है दोस्तों ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, और जिसका मतलब होता है कि कई बार कंपनियां जो पार्ट बनाती हैं वो किसी दूसरे से बनवाती हैं और ब्रांड अपना यूज़ करती हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक कोई इंजन का कोई पार्ट है, पिस्टन है, कुछ भी है वो, या केबिन स्पेस है, वो JBM बनाती है मारुति सुजुकी के लिए। तो उसका नाम तो रहेगा मारुति सुजुकी का, लेकिन बन के कहाँ से आया कंपोनेंट, वो आया है JBM ऑटो से। इसको कहते हैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो इस कंपनी का सिग्निफिकेंट जो रेवेन्यू आया है वो इस वाले डिवीजन से आया है और इसमें 22% ऑफ रेवेन्यू जो है वो इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है, अगेंस्ट 12% इन लास्ट ईयर। मतलब कि पिछली बार 12% था और इस बार OEM बस बिजनेस, मतलब बसों का जो बिजनेस है उसकी OEM करती है ये, और उसमें 22% का रेवेन्यू आया है। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है इसका। अब इसके बाद में अगर हम ये देखें तो इट हैज़ आउटस्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ 1066 बसेस। तो दोस्तों, कंपनी के पास में बिजनेस ऑलरेडी है
ऑर्डर्स इसके पास में ऑलरेडी है और ये 1066 बसेस का तो ऑर्डर ऑलरेडी इसके पास में है। तो ये कह सकते हैं कि बिजनेस की कोई कमी नहीं है। और इलेक्ट्रिक बसेस में आप जानते हैं कि तेजी से जो है वो डिमांड भी बढ़ रही है। अब बात ये करते हैं कि ओवर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स द JAL यानी ये कंपनी इज लाइकली टू अंडरटेक कैपेक्स ऑफ 200 करोड़। अच्छा, कैपेक्स ऑफ 200 करोड़ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इनको नई फैक्ट्रीज लगानी पड़ेगी इस डिमांड को मीट करने के लिए। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाले हैं और इसके लिए इनको चाहिएगा पैसा। और पैसे की अगर बात करें इसमें तो कंपनी के बारे में क्रिसिल कह रही है कि वैसे तो इनके ऊपर जो कर्जा है वो ठीक ठाक है, यानी कि डेट हैज इंक्रीज्ड टू 1317 करोड़ फ्रॉम 845 करोड़। इतना कर्जा था 845 करोड़, जिससे 1300 करोड़ से ऊपर बढ़ गया है। बट ये कह रहे हैं कि थोड़ी चिंता की बात है लेकिन ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मॉडरेशन है इन गियरिंग वो 1.42 टाइम्स हो गया है एज कंपेयर टू 1.26। गियरिंग का मतलब होता है दोस्तों कि कितना कर्जा उसने लिया है। मतलब ऐसा होता है ना कि गाड़ी में जो गियर होता है, गियर से बड़ा पहिया घूमता है, तो यहाँ पर भी ये है कि कंपनी के पास जो कैश है उसके हिसाब से वो कितना कर्जा ले रही है। तो ये कह रहे हैं कि थोड़ी मॉडरेशन है बट इट इज़ काइंड ऑफ ओके। अब एनालिटिकल अप्रोच में इसमें हम ये देखें कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि ये लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है विद मारुति सुजुकी, फोर्ड इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा। इन सब कंपनीज को ये अपने कंपोनेंट्स बना करके बेचती है। तो एस्टेब्लिश्ड है, पुरानी कंपनी है, टिकी हुई है और कस्टमर्स बहुत सारे हैं इसके। लॉन्ग लास्टिंग प्रेजेंस इन ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री। तो ऑटो के जो कंपोनेंट बनाते हैं उसके अंदर काफ़ी 2 डेकेड का प्रेजेंस है। ये जो यहाँ पर कह रहे हैं ना 2 डेकेड मतलब कि 20 साल से ज़्यादा का प्रेजेंस पहले से कंपनी की मौजूदगी है इस इंडस्ट्री में। तीसरी बात है जो इसको मजबूत बनाती है वो है कि इसके हेल्दी ऑर्डर बुक है, यानी कि इसके पास में ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम द बस सेगमेंट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय ₹1000 करोड़ इन 23 फ्रॉम 240 करोड़। तो 240 करोड़ से अगर हम ये कहें कि 1000 करोड़ तो दोस्तों ये करीब करीब 4 गुना हो गया है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा क्वेश्चन दूंगा, थोड़ा सा जानकारी दूंगा, वो ये कि कभी भी चाहे कितने भी एक्सपर्ट हो, जब वो कहने एक्सपेक्टेड टू हैपन या लाइकली टू हैपन, तो मान के चलिएगा कि उस पर भरोसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर की जो प्रेडिक्शंस है वो तो बड़े बड़े लोगों की भी काम नहीं करती है। तो क्रिसिल क्या चीज़ है, पर उससे एक डायरेक्शन मिल जाती है, बस उतना ही मानिएगा उसे। पर ऐसा नहीं कि उसको मान के आप इन्वेस्ट कर दें, ऐसा नहीं। अब बात आते हैं कि फाइनेंशियल रिस्क क्या है इसमें। तो दोस्तों कुछ खास ऐसा इन्होंने बताया नहीं है। काइंड ऑफ फाइनेंशियल रिस्क इज ओके। कंपनी के पास ऑर्डर्स हैं लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो इनको केपेक्स करनी है, क्या ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, थोड़ी सी वो रिस्क है। बट कंपनी क्योंकि बहुत 20 साल से ज़्यादा है, सो इट्स काइंड ऑफ ओके। अब कंपनी के पास में वीकनेस क्या है? वीकनेस एक है कि एक तो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है इनका। मतलब कि अगर इन्हें नया कोई कंपोनेंट, नए कस्टमर का ऑर्डर पूरा करना है तो इन्हें पूरी फैक्ट्री का असेंबली लाइन का सेटअप लगाना पड़ता है। इसके लिए पैसा चाहिए होता है, तो कैपिटल पहले लगानी पड़ती है इनको। अगर बैटरीज की, ई बसेस की बात करें तो उसमें भी इनको उसका सेटअप पहले करना पड़ता है। सो वो एक चीज़ है। बट ओवरऑल अगर मैं कहूँगा तो कंपनी में पॉजिटिव आउटलुक ज़्यादा है, नेगेटिव आउटलुक कम है। तो आप इस हिसाब से समझ सकते हैं। लिक्विडिटी जो है इसके पास में, पैसा जो है वो एडिक्वेट है, मतलब काफ़ी है, जितना ज़रूरत है उतना कैश के बंदोबस्त इसका हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और कंपनी जो है वो स्टेबल कंडीशन में है। और ये कह रही है कि अगर क्रिसिल का कहना ये है कि अगर मान लीजिए ये कुछ टाइम में ये कैश एक्रूवल्स 250 करोड़ से ऊपर लेकर के आ जाते हैं तो इसको रेटिंग को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपग्रेड किया जा सकता है। वहीं पर अगर मान लीजिए इनका डेट बढ़ता है या एबिटा रेशियो 3.5 टाइम्स जो है उसके आसपास में आता है और सस्टेनेबल बेसिस पर, तो थोड़ा सा एक डाउनवर्ड रिस्क हो सकती है कि अगर मान लीजिए बैंक लिमिट जो है वो इन्होंने 90% के आसपास यूटिलाइज कर ली है और वो भी कंटिन्यूअसली, तो थोड़ा सा एक रिस्क इसमें हो सकता है। बट नथिंग वेरी सिग्निफिकेंट टू वरी अबाउट। सो कंपनी अच्छी है। ये यहाँ पर दोस्तों इनके रेवेन्यू है, आप देख सकते हैं 2021 में 1990 करोड़ था और ये 3214 करोड़ है 2022 में। एक साल में आप देख सकते हैं रेवेन्यू में कितना ज़बरदस्त जंप है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो दोस्तों वो भी 50 करोड़ की जगह पर अब हो गया है 3 गुना, यानी कि 156 करोड़। सो वो एक प्लस पॉइंट है इसका। बाकी के रेशियोज़ वगैरह में दोस्तों आप डिटेल में कभी चाहेंगे तो हम वीडियो और बना देंगे। अब हम चलते हैं सीधे इसके फंडामेंटल्स पे। फंडामेंटल्स में अगर आप देखें तो हम जानते हैं कि ये जो है JBM ऑटो वो आपके इसमें है
क्या बिजनेस है इसका दोस्तों, वो आपका इलेक्ट्रिक बसेस में है। और ये रेवेन्यू का सोर्स मैं आपको बताऊं उससे पहले कुछ बेसिक्स पे बात कर लें। मार्केट कैप 17,000 करोड़ की है, वो जो अच्छी है। कंपनी की प्राइस 1517 रुपए की है और ये रोज बढ़ रही है। दैट मीन्स कि ये इलेक्ट्रिक बसेस के बारे में सारे इन्वेस्टर्स बहुत इंटरेस्टेड हैं। ये 52 वीक के आसपास, हाई के आसपास चल रही है। इसका पीई है 139 और इंडस्ट्री का पीई है 30, यानी महंगी तो है बॉस, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये कंपनी ओवर वैल्यूड है। बट क्या अच्छी बिजनेस मॉडल वाली कंपनीज को ओवर वैल्यूड नहीं होना चाहिए? क्या एचडीएफसी ओवर वैल्यूड नहीं है? बिल्कुल है, अच्छे बिजनेसेस महंगे ही मिलते हैं। लेकिन ये बिजनेस क्या इतना अच्छा है, देखते हैं। आरओसी इन्होंने 11.8% दी है, रिटर्न ऑन इक्विटी 12-13% है, विच इज ओके। सेल्स की ग्रोथ 18% है और प्रॉफिट की ग्रोथ पिछले 5 साल में 12% है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑर्डर्स तो लिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एग्जीक्यूट करने में इनकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा पड़ रही है। तो ये एक वजह हो सकती है, क्योंकि नई नई जगह पे कंपनीज को केपेक्स करना पड़ रहा है, तो खर्चा उसमें भी होता है। बट आने वाले टाइम में ये मान के चलिए, अगर ये अपना प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं तो दोस्तों ये एक अच्छी स्टेबल फ्यूचरिस्टिक कंपनी में बनने के पूरे चांसेस इसमें हैं। अब बात करते हैं, प्रोमोटर के पास 67.5% इतना प्रोमोटर के पास होल्डिंग है, तो फुल कंट्रोल है प्रोमोटर का कंपनी पे, तो कोई चिंता वाली बात इसमें नहीं है। दूसरा, प्लेजिंग भी नहीं कर रखी, तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी ने प्लेज नहीं कर रखे हैं शेयर, तो वो एक ओवरऑल एक प्लस पॉइंट है इनका। आगे बात करते हैं, एंटरप्राइज वैल्यू 19,000 करोड़ है और इसके मुकाबले में इसका डेट 1700 करोड़ है, करीब करीब 1% के आसपास है, जो ठीक है, ज़्यादा कोई बड़ा इशू नहीं है। अब अगर हम इसकी वैल्यू को एनालाइज करने की बात करें तो यहाँ आप ये देखिए, हाँ, इससे पहले मैं आपको ये ज़रूर थोड़ा सा एक हल्का सा ये ग्लिम्स इसका भी दे देता हूँ कि इसमें 75% जो रेवेन्यू है दोस्तों इस कंपनी का ऑटो कंपोनेंट सेगमेंट से आता है, यानी कारों के और इनके जो चेसिस और ये सब बनाते हैं उससे। और OEM जो है, यानी जो मैं अभी बता रहा था, उससे 12% पैसा आता है और बाकी और चीज़ों से इसका पैसा आता है। कस्टमर बेस आप देखोगे तो दोस्तों ये ज़बरदस्त है, इसके पास में सभी तरीके के कस्टमर्स हैं। कौन कौन से? महिंद्रा एंड महिंद्रा है, 15% वहाँ से आता है इसके पास में। फोर्ड है, 15% टोटल रेवेन्यूज फोर्ड से आते हैं। वोल्वो से 8% आते हैं, टाटा मोटर्स से 8% और रेनो और निसान से 6% और होंडा से 3%। यानी कि सभी तरीके की जो ऑटो कंपनीज हैं उनको ये अपने पार्ट बना करके बेचती हैं, उनसे OEM कॉन्ट्रैक्ट है इनका, और इस तरह से इनका रेवेन्यू कंटिन्यूसली 2 दशकों से चलता आ रहा है। इसके बाद में अब हम इसकी वैल्यू पे एनालाइज करने पे नज़र डालते हैं। तो देखो दोस्तों, एक चीज़ तो ये प्राइस में आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 200 दिन का और 50 दिन का मूविंग एवरेज है, ये दोनों को इसने क्रैक किया है। अगर टेक्निकल्स पे आप थोड़ा नज़र डालें तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि ये 2 मूविंग एवरेजेस है, कौन सा, 50 दिन का और 200 दिन का, और ये जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं वो भी प्राइस के नीचे, और दूसरी बात जब उसमें ग्रोथ होती हुई दिखती है तो दोस्तों ये एक अप ट्रेंड को शो करता है साफ तौर पे। इसको अभी हम और थोड़ा डीप में एनालाइज करेंगे, बट ये एक चीज़ है जो आपको याद रखनी चाहिए कि ये एक अप ट्रेंड में है, वॉल्यूम तेजी से बढ़ रहा है, दैट मीन्स लोगों का इंटरेस्ट इसमें बना हुआ है। जब लोगों की ट्रेडिंग और इंटरेस्ट बढ़ता है तो दोस्तों कंपनी आज नहीं तो कल ग्रो करने की पूरे चांस रखती है। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू की बात करें तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ये जो लंबी लंबी बिल्डिंग्स है वो सब ये शो कर रही है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, लगातार प्रॉफिट कमा रही है। अभी तक 2018 से और 2023 तक एक भी बार कंपनी ने लॉस बुक नहीं किया है, वो एक अच्छी बात है। बट एक थोड़ा सा जो चिंता वाली बात है दोस्तों वो क्या है, वो ये है कि यहाँ तक कंपनी थोड़ी सी वैल्यू इसका ठीक ठाक थी, लेकिन यहाँ ये प्राइस बहुत तेजी से भागी है दोस्तों इसकी, और इसकी वजह से प्रॉफिट से ज़्यादा प्राइस भागी है, इसलिए इसका PE रेशो बढ़ गया है। तो मैं आपको कहूँगा कि PE रेशो, इसको थोड़ा सा प्राइस को कूल होने का इंतजार करना चाहिए। 1500 के आसपास अभी प्राइस है, तो मान के चलिए 1100-1200 के आसपास में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें देखी जा सकती है। आगे बात करते हैं दोस्तों इसके इंडस्ट्री में स्टैंडिंग की, तो ये जो नाम लिखे हुए हैं इनमें से एक भी इनको डायरेक्टली कॉम्पीट नहीं करता है। इसका कॉम्पिटिशन है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक से, और एक अच्छी बात यह है दोनों कंपनीज का, यानी JBM का और ओलेक्ट्रा का, मैंने एक कंपैरेटिव वीडियो बनाया है जो मैं जल्दी ही आपसे शेयर करने वाला हूं कि दोनों में से कौन सा कितना पानी में है। अगर हम देखें इसमें तो दोस्तों नेट प्रॉफिट इसका पॉजिटिव है और ये लगातार डिविडेंड दे रही है, ये एक प्लस पॉइंट है दोस्तों। पिछले इतने वर्षों से ये लगातार डिविडेंड दे रही है, तो अगर कोई कंपनी ईमानदार होती है तो वो डिविडेंड लगातार देती है, ये एक अच्छी बात है। सेल्स की ग्रोथ आप देख सकते हैं 10 साल में 13% है, प्रॉफिट 14% से ग्रो किया है, और स्टॉक की प्राइस 79% से
इजंट इट अ सरप्राइजिंग थिंग कि जो चीज़ 10-12% 13% से ग्रो कर रही है, स्टॉक की प्राइस तेजी से भागती है। इसका एक ही मतलब है दोस्तों कि मार्केट हमेशा हमेशा ओवर रिएक्ट करता है। मतलब अगर खुश होगा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, अगर दुखी होगा तो बहुत ज़्यादा दुखी होगा। तो इसलिए जो ट्रेडर्स और स्पेकुलेटर्स हैं उनका काम होता है चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताना, ड्रामेटाइज करना। इसी वजह से इसका जो प्रॉफिट ऑन सेल्स है उसके मुकाबले इसकी स्टॉक प्राइस बहुत तेज़ी से रन अप हुई है। तो हमें कोई बात नहीं, हम अगर अब इसमें आप देखो तो ये पिछले TTM यानी ट्रेलिंग जो टाइम है 12 मंथ्स में, उसमें ये 12% है। प्रॉफिट तो नेगेटिव है क्योंकि इन्होंने कुछ जो भी नए ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए कैपेक्स किया होगा, तो वो एक नेगेटिव है। बट प्राइस फिर भी 270% बढ़ गई। तो दोस्तों इसलिए कंपनी अच्छी होगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या सस्ती भी है? हम तो हिंदुस्तानी हैं, हमें तो अच्छे से ज़्यादा सस्ता पसंद आता है। हालांकि अच्छे के साथ सस्ता होना ज़रूरी है। मतलब सस्ते का मतलब ये नहीं है हम पेनी स्टॉक्स उठा लें और बाद में कुछ पर फंस जाए। देखिए दोस्तों, ये सारा इनका बैकग्राउंड हो गया है। शेयर होल्डिंग की बात करें और उससे पहले हम लोग एक बार टेक्निकल्स पे नज़र डाल देते हैं, वरना आप कहोगे कि साहब टेक्निकल्स तो बहुत लेट हो गए, वीडियो हो गई लंबी। बस एक सेकेंड दीजिए दोस्तों। ठीक है, जब तक टेक्निकल्स खुलते हैं मेरे को लगता है कि ये यहाँ पर हम लोग पहले शेयर होल्डिंग ही देख लेते हैं। वो पेज खुलने में टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग इसकी आप देखोगे तो 67% से ज़्यादा इसकी प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है और एक नया पैसे का शेयर इन्होंने प्लेस नहीं कर रखा है। ये एक बहुत अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड्स ने सिर्फ 0.02% लगा रखा है, डोमेस्टिक का तो इंटरेस्ट ही नहीं है, और फॉरेनर्स ने 1.73% की स्टेक ले रखी है। तो बचे हुए 30% से ज़्यादा हमारे आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसा लगा रखा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमें नज़र डालनी चाहिए कि FIIs कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो इसमें मैंने FIIs का एक ग्राफ खोला है, तो ये 1.25% फिर बढ़ाते बढ़ाते 1.73% हो गए। आने वाले टाइम में दोस्तों ये आपको ध्यान रखना होगा कि FIIs की इसमें पोजीशन किस तरीके की बनती है। अगर हो सकता है FIIs कोई ब्लॉक डील कर दें, जो बड़ी डील्स होती है वो, तो उस केस में आपको इसमें इसकी प्राइस पर नज़र डालते हुए और फिर अपना एक्शन लेना है। कंपनी में नो डाउट कि फ्यूचरिस्टिक है, ग्रोथ के चांसेस हैं, लेकिन अच्छी कंपनी के साथ अच्छी प्राइस होनी ज़रूरी है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसमें सही प्राइस का वेट करिए और वो मिलने के बाद में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। या आप मतलब देख लीजिएगा, मेरा ये जो वीडियो है वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। डिसीजन मेकिंग आपको अपने विवेक से करनी है। यहाँ बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा इसके टेक्निकल्स के बारे में। तो ये टेक्निकल चार्ट आप देख सकते हैं, ये दूसरी कंपनी का खुल गया, एक सेकेंड। ये JBM मोटो का टेक्निकल चार्ट है। साफ तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 मूविंग एवरेजेस इस जगह पे क्रॉस कर रहे हैं और कंटिन्यूसली ये रन अप पे है। जब 3 मूविंग एवरेजेस कौन कौन सा 9 डेज, 50 डेज और 200 डेज आपस में क्रॉस करते हैं और वो भी प्राइस के नीचे, तो दोस्तों ये होता है अप ट्रेंड की शुरुआत। तो ये अप ट्रेंड आप देख सकते हैं कि ये एक सिग्नल मिला और वो सिग्नल कंफर्म सिग्नल आप देख लीजिए कि ये कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। एक चीज़ अच्छी दोस्तों इसमें ये भी है कि कंपनी की जो ग्रोथ है ना वो एक स्टेबल फॉर्मेट में है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत तेज़ी से एकदम रातों रात ऐसे ग्रो कर गई, या फिर वो बिल्कुल डीली ढक्कन कंपनी है कि वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है। तो दोस्तों कोई कार अगर 80 to 100 की स्पीड में या 70-80 की स्पीड में चल रही है तो वो बिल्कुल सही है। अगर 200 की स्पीड में चल रही है तो डेंजरस है। अगर 10 की स्पीड में चल रही है तो वो आपको कहीं नहीं लेके जाने वाली, वो पका देगी, बुरा बोर कर देगी। तो ये जो ग्रोथ है ना, इस टाइप की ग्रोथ, ये हमेशा हेल्दी ग्रोथ को शो करती है। तो वो एक अच्छी बात है। लगातार हाई हाईज बन रहे हैं और लो हाई लोज बन रहे हैं। आपको इस पर नज़र डालनी चाहिए कि अब यहाँ से ये जो प्राइस चैनल है ना, ये जो मैं आपको एक बार दिखा दूँ, ये जो प्राइस चैनल अभी इसने बनाया है ये वाला, इसमें आपको देखना होगा कि ये नीचे वाले प्राइस चैनल को ना तोड़े। अगर ये 1300 से नीचे आती है तो दोस्तों फिर उसके बाद में 1100 के आसपास में आपके पकड़ में आनी चाहिए। और अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर जाती है तो नज़र रखिए कि 3 से ज़्यादा ट्रेडिंग सेशंस पे या वीक्स तक आप इसको देखिए कि क्या ये उस प्राइस चैनल से ऊपर जा रही है। मतलब लगभग 2000 के आसपास में अगर ये लगातार क्लोज होती है तो ये कंटिन्यू अप ट्रेंड को शो करेगा और फिर ये 3000 4000 कहीं भी जा सकती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। और दोस्तों इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है, दैट सिंपली मीन्स कि लोगों का इंटरेस्ट तो इसमें है। अभी थोड़ा कम हुआ बट फिर भी स्ट्रॉन्ग है ट्रेंड।
ऑसम इंडिकेटर देखिए यहाँ से कंटिन्यूसली पॉजिटिव है, तो ये साफ बता रहा है कि लोगों का इंटरेस्ट इसमें, ट्रेंड जो है वो इसका अप ट्रेंड में बना हुआ है। RSI अगर आप देखोगे तो ये भी थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में है, बट अगेन ये मान के चलिए कि थोड़ी सी अपवर्ड डायरेक्शन ये शो करती है कि लोगों का इंटरेस्ट इसमें है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि कंपनी अगर ये प्राइस लेवल को तोड़ करके ऊपर सस्टेन करती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। वो आप कब और कैसे अपना पोजीशन लेनी है वो आप अपने एनालिसिस कर लीजिएगा। दोस्तों एक चीज़ ये है कि देखिए हमारा जो मकसद होता है ना वो ये रहता है कि आपको ये बताया जाए कि कौन सी टाइप की कंपनी में कितना पोटेंशियल आपको मिल सकता है, लेकिन डिसीजन के लिए आप रोज़ नया सीखिए। और इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा काम किया है, उससे आपको अपने आप ही एक एक्सपर्ट थॉट डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों बहुत से क्वेश्चंस मेरे पास में आते हैं कि सर सुज़लोन एनर्जी का वीडियो बना दो, वरुण बेवरेजेस का बना दो, टाटा मोटर्स का बना दो। दोस्तों ये सब की रिसर्च हो चुकी है पहले से और वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन सबको एक जगह पे डाल करके मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन एंड स्क्रीन में और आई बटन पे और कमेंट में भी, जो मेरा कमेंट फर्स्ट कमेंट होता है आप जाके क्लिक करिए और एक एक करके सारे वीडियोस देख लीजिए ताकि कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका बैकग्राउंड आपको पता हो। उससे दोस्तों आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, झूठ बोल के धोखा नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट चीज दोस्तों इसके अलावा यह है कि फ्री में पोर्टफोलियो रिव्यू करवाने का एक कॉन्टेस्ट हमने शुरू किया है। करीब 11,000 से ऊपर की ये सर्विस होती है, आप कहीं पर भी ट्राई करके देखेंगे तो लगभग इतना पैसा लगता है, लेकिन हम आपको फ्री में अवेलेबल करवा रहे हैं। करना क्या है, अपने पोर्टफोलियो की, चाहे जीरोधा में है, चाहे ICICI डायरेक्ट में है या कहीं पर भी ICICI डायरेक्ट वगैरह कहीं भी है, उसकी एक स्क्रीनशॉट लीजिए और जो लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है उस पर क्लिक करके उस स्क्रीनशॉट को सबमिट कर दीजिए। उसके बाद अगर आप लकी होंगे तो आपको पूरा पोर्टफोलियो को एनालाइज करके आपको बताया जाएगा और अगले वीडियोस में आपका नाम भी एज अ विनर अनाउंस होगा। दोस्तों मौका मत चूकिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगले वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।